सारे टर्म्स सेम है या फिर इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन है। तो आज हम बात करेंगे इन टर्म्स के बारे में। सो लेट्स से वी कैन मेक वन स्केल, एक स्केल बनाएंगे हम, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या। ये देखिए, ये रही स्केल। हम यहाँ पर लिखेंगे डिप्रेशन, यहाँ लिखेंगे स्ट्रेस, यहाँ लिखेंगे ट्रॉमा, यहाँ लिखेंगे डिप्रेशन, यहाँ लिखेंगे हम एंजाइटी, यहाँ लिखेंगे हम ओवर थिंकिंग। तो हमारे पास हमारे पांचों टर्म्स आ चुके हैं, दैट इज ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। ऑल राइट। तो अब अगर आप गौर से देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बहुत पुराना थॉट एकदम से वापस आता है, फॉर अ वाइल आपके दिमाग में एक जो बहुत पुराना थॉट पड़ा हुआ है, लेट्स से 2014 में कुछ हो गया, कुछ बुरा हो गया, कुछ ग्लूमी हो गया, कुछ सैड हो गया आपके साथ, एंड वो आपके दिमाग में आता है एकदम से ही, राइट। आपके कहाँ जाता है? दिमाग में जाता है वो। तो क्या फिर एकदम से आ गया वो, आप बैठे थे नॉर्मली, 2014 का एक थॉट आपके दिमाग में आ गया और उसकी वजह से आप प्रेजेंट में क्या ले रहे हो, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ख़राब होती जा रही है। आपका गला सूख रहा है, बोलते नहीं कि चुप हो जा, ज़्यादा मत बोल। कभी लड़ाई हो जाती है तो घर में पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए जाते हैं, उससे सामने वाले की हालत ख़राब हो जाती है। तो सामने वाला क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जाने लगता है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्टेट वेयर यू स्टक इन द प्रेजेंट टाइम रिलेटेड विद द पास्ट थॉट। आपकी अभी की सिचुएशन में कोई रुकावट आ जाती है या उसमें कोई काम नहीं हो पाते हैं, आपकी जो नॉर्मल डेली वर्क लाइफ है वो नहीं चल पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर थॉट। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें पुराना पास्ट का कोई भी थॉट हो सकता है, इसमें आपका ब्रेकअप हो सकता है, इसमें किसी की डेथ हो सकती है, पर इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर सैड होगा। इस थॉट का नेचर क्या होगा? सैड होगा। सो दैट इज व्हाट डिप्रेशन इज। हम क्या बोलते हैं? अरे अच्छा नहीं लग रहा है यार, दिमाग खराब हो रहा है। सो दैट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन इज समथिंग कि जहाँ पर आप किसी पास्ट के कोई थॉट से अटक चुके हो एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू ओवरकम विद दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और अगर इसको और अच्छे से जानना है, सो लेट्स से आज आपके साथ कोई घटना हुई और वो लेट्स से आपको 15 दिन याद रही, फिर आपको वो 25 दिन, फिर आपको 25 साल तक याद रही। एंड याद रहना इज़ नॉट बिग डील, याद तो किसी को भी रह सकती है, लेकिन अगर वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, मूव ऑन नहीं करने दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। नाउ वी कम टू ट्रॉमा। व्हाट इज ट्रॉमा? ट्रॉमा इज समथिंग हैपेंड बैड इन पास्ट, वेरी वेरी बैड। मतलब इसकी जो डिप्रेशन से जो इसकी इंटेंसिटी है वो बहुत हाई रहती है, हाई इंटेंसिटी, ये हाई इंटेंसिटी। तो अगर गौर से देखिए तो ट्रॉमा कुछ ऐसा कि भाई आपके साथ बचपन में कुछ हो गया, आपको एक अंकल ने बहुत रख कर दिया, बिना किसी मतलब में, आप अच्छे जा रहे थे, राइट। आपको किसी आंटी ने लेट्स से बीट किया, आपको स्लैप किया, राइट, विदाउट एनी रीज़न, एंड उसकी वजह से आपकी जो मेंटल स्टेट है वो ख़राब हो गई, आपको सारी आंटियाँ बेकार लगने लगी, या कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ जिसमें आपने उस पर्टिकुलर थॉट के बाद आपने सारी आंटियों को बेकार कहना चालू कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉमा। कि भाई मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ है इसलिए मुझे रैगिंग पसंद नहीं है, मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ है इसलिए मुझे हाइट से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा।
ट्रॉमा फोबिया को लीड करता है कई बार, फोबिया को भी लीड करता है कई बार। तो अभी बाकी सारी चीज़ें मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रॉमा जो है वो फोबिया को लीड करता है, मतलब आपको कोई ट्रॉमा है और आपने उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी है, आपने बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी है, उसकी वजह से आपको कोई फोबिया हो गया है। तो ये भी करता है कभी कभी ट्रॉमा। ऑलराइट, चलिए बैक टू द वर्क। डिप्रेशन यहाँ पे क्या था, एंजाइटी था अपना। नाउ लेट्स से व्हाट इज़ एंजाइटी। एंजाइटी क्या है और स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस, अगर हम थोड़ा गौर से देखें कि भाई स्ट्रेस क्या है, तो हमको समझ में आएगा स्ट्रेस क्या है। जस्ट वेट। हाँ, अब हम अगर गौर से देखें तो हमको समझ में आएगा व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है, जैसे कि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, लेट से आप ऑफिस में बैठे हैं। अब आप बोल रहे हो भाई मेरे को ये वाली फाइल देनी है, वो वाली फाइल देनी है, बॉस आ रहे हैं, ये वो अटरम शटरम। अभी के तौर पे आप सारा स्ट्रेस ले रहे हैं। प्रेजेंट, ऑलवेज इन द प्रेजेंट सिचुएशन। स्ट्रेस आप प्रेजेंट सिचुएशन में लेते हैं। आप पास्ट की चीज़ों से कभी भी, पास्ट की चीज़ों को लेके कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं। आप स्ट्रेस अभी की चीज़ों को लेके लेते हैं। अगर पास्ट से की चीज़ों को लेके आप स्ट्रेस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड स्ट्रेस। यू हैव टू बी वेरी क्लैरिफाई अबाउट इट, बिकॉज मेंटल हेल्थ की सॉल्यूशन से पहले मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जानना जरूरी है, जो कि मे बी 70% ऑफ पीपल डोंट नो। तो ये होता है स्ट्रेस प्रेजेंट सिचुएशन में। जो भी हम लेते हैं, हम जैसे भी काम करते हैं, हम जैसे भी परफॉर्म करते हैं, दैट इज स्ट्रेस। लेट्स से परसों कुछ हो गया, उसकी चीज को लेके आप स्ट्रेस हो, वो भी स्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा। व्हाई? बिकॉज यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे ये काम करेगा आपका स्ट्रेस, लेकिन उसके बाद आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है उसमें इतना नहीं है कि वो उन चीज़ों को लेके जाके स्ट्रेस रहे। अब जैसे मैं बोलूँगा कि एक काम करो, 2014 में कुछ हुआ था, उस चीज़ को लेके स्ट्रेस हो जाओ, आप हो ही नहीं पाओगे। ये आपकी ब्रेन की फितरत है। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ योर ब्रेन। आप उससे डिप्रेशन में जा सकते हो, आप स्ट्रेस नहीं हो पाओगे। आप उससे लगेगा कि आपको प्रॉब्लम होगी एक तरीके से, ना कुछ बोलोगे ना कुछ करोगे, आप स्टक हो जाओगे, वो डिप्रेशन हो जाएगा। बट अगर अंडर वन वीक और लेट्स से यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, मैक्सिमम अंडर 1 वीक एंड मिनिमम यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे तक की मेमोरी जो हमारा ब्रेन है वो कंटेन करता है। इसलिए हम इस सब को पूरे को क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। भाई मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मेरे पेपर चल रहे हैं, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, कॉज मेरा ये जो वीक है पूरा असाइनमेंट में जाएगा, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ क्योंकि ये जो वीक है पूरा मीटिंग में जाएगा। राइट? नाउ लेट्स कम टू द एंजाइटी। व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी अगर हम गौर से समझें, व्हाट इज एंजाइटी, जस्ट वेट। Let's come to the anxiety. Anxiety and overthinking, these are very near to each other. हम इसे साइकोलॉजी में GAD भी बोलते हैं, GAD, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। पर डिसऑर्डर तो ये बाद में बनता है, पहले ये एंजाइटी ही रहती है, एक नॉर्मल एंजाइटी रहती है, उससे पहले ये ओवरथिंकिंग रहता है। सो लेट्स से आप सोच रहे हो कि यार मैं IAS बनूंगा, मैं IAS बनूंगा, ठीक है, यू आर गुड, अमेजिंग, सोचो, अच्छा है, आप बन जाओगे। IAS बनूंगा, जब मैं बनूंगा तो वो क्या होगा,
ये एक जो थॉट है, ये बनूंगा, ये ओवर थिंकिंग है। आप इस पे पहले आपने सोचा मैं आईएएस बनूंगा, दैट इज थिंकिंग। बट अरे यार मुझे बनना पड़ेगा, अरे यार चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट। मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरा पेट निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ये है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब आपने थिंकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। नाउ अब ये जो ओवर थिंकिंग है, ये एंजाइटी कब बन जाती है? व्हेन यू आर इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस ओवर थिंकिंग। जब आप इस ओवर थिंकिंग की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि भाई अगर मैं आईएएस बन गया उसके बाद मेरी डेथ हो गई तो, ये अभी मेरे पेरेंट्स की एज अभी ये हो गई है, अभी मेरे पास तो बहुत कम टाइम है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो, घर में कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया तो, ऐसी अनाप शनाप बातें हैं जो होनी ही नहीं है। भूकंप से मेरा घर गिर गया तो, कोई थॉट पर्टिकुलर पकड़ लिया है, भूत आ गया तो, मुझे आत्मा लग गई तो, सब एंजाइटी है, सब एंजाइटी है जिनका कोई सर पैर नहीं है, और जो तुम फ्यूचर में सोच रहे हो और उस पर्टिकुलर थॉट के साथ तुम प्रेजेंट सिचुएशन में स्टक हो गए हो, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। अगर तुम स्टक नहीं हुए हो, बस तुम सोचते जा रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। लेकिन तुम स्टक हो गए हो, तुम्हारे काम नहीं बन रहे, तुम्हारी चीजें नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। आई होप you guys have a clear picture of what is anxiety, what is depression, what is stress, what is overthinking, what is trauma. Thank you. Have a nice day. Bye.